हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे खाना बनाने से। वैसे भी मोस्टली मेरा ब्लॉग किचन से ही मेरे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू फ्लावर वटाने की भाजी और बिरयानी भी रखी हुई है कल की। तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ। चावल इसमें मैंने चढ़ा दिए हैं और चावल बन भी गए हैं। गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। इसको मैं तल रही थी और अभी ये तल गया है। तो तलने के बाद इसे बाउल में निकाल के फिर प्याज फ्राई करूँगी। तो इसे निकाल लेती हूँ मैं। तो गाइस मैंने इसमें प्याज डाल दी है और प्याज को मुझे ब्राउन करना है। ब्राउन होने में इसे 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसे ब्राउन कर लेती हूँ। फिर बाकी की स्पाइसेस इसमें जो ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी। उससे पहले निकाल लेती हूँ फ्रीज से लहसुन अदरक। और ये देखिए मेरी भाजी कितने अच्छे से फ्राई हुई है। आलू भी काफ़ी पक चुके हैं और वटाना तो इतना ज़्यादा अच्छे से लाल हुआ है कि इसे ऐसे भी नमक डाल के खाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं निकाल लेती हूँ लहसुन अदरक फ्रीज से। तो गाइस लहसुन अदरक मैंने निकाल लिया है फ्रीज से और एक टमाटर भी निकाल लिया है। अब इसे अभी भी ब्राउन होने में टाइम है, 1 और मिनट तो लग ही जाएगा। ये देखिए तेल मैंने कम ही डाला है क्योंकि फिर तेल ऊपर आता है तो भी खाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे वैसे भी तेल ऑयली चीज़ें फ्राई आइटम ये सारी चीज़ें मना है। जब से मैंने CT स्कैन कराई थी तो डॉक्टर ने मना किया था। यहाँ पे मैंने ककड़ी काट के रखा है, इसे खाती जा रही हूँ ताकि फिर जब मैं खाना खाने के लिए बैठूँ मेरे पेट में खाना कम जाए। तो ठंडी ठंडी ककड़ी मैं काट के रख लेती हूँ यहीं पे खाना बनाने के टाइम पे और इसे खाती जाती हूँ। गाजर भी लाई थी लेकिन गाजर मुझे अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए मैंने उसे नहीं काटा। फ्रिज में पड़ी हुई है। कटलेट्स वगैरह बनाऊंगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। बाकी मुझसे खाई तो नहीं जा रही है वो। तो गाइस प्याज हो चुकी थी लाल तो मैंने डाल दिया उसमें सारे मसाले और टमाटर भी साथ में डाल दिया है। थोड़ा सा मेरा होममेड गरम मसाला ये भाजी डालने के बाद में ऐड करूँगी। इतना सा बिल्कुल डालती हूँ। और चावल तो बन चुके हैं। इसमें थोड़े से रात के चावल रखे हुए हैं तो इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है ताकि ये खाए जा सके, वरना फिर ये फ्रिज में ही रखे रह जाते हैं, फिर फेंकने में जाते हैं। तो इसलिए पहले से निकाल लेती हूँ ना खाने से पहले। तो फिर या तो फिर इसमें रख देती हूँ तो गर्म हो जाते हैं इसकी स्टीम से, तो बिल्कुल ताज़े ही हो जाते हैं वो, फिर तो कोई मसला ही नहीं होता। तो अभी मसाला भुनने में टाइम लगेगा, तब तक मैं घूम फिर के अपना ये खा लेती हूँ। बच्चों के रूम को भी थोड़ा सेट कर देती हूँ। बैठते हैं तो चादर को जो है तो पूरा खिसका देते हैं। यहाँ पे देखिए जिम से आने के बाद में इतने अच्छे से कपड़े यहाँ पे बेड में इसकी फैलाने की आदत पड़ गई। या तो फिर इसके ऊपर डाल देता है कॉफ़ी के ऊपर, और या फिर यहाँ फैला देगा। बोलूँगी हैंगर में लगाओ तो बोलता है सिकुड़ जाते हैं कपड़े, सिकुड़न आ जाती है। तो इस तरह बेड में फैला देता है। तो जितना मना करूँ बस ऐसे ही फैलाएगा या फिर इसके ऊपर दोनों चीज़ डाल देगा। और ट्राइपॉड अभी तक मैंने खोला ही नहीं, वैसे ही रखा हुआ है। ये रखा है मेरे बेटे के जिम का बैग। और उसको अपना जो पीता है ना प्रोटीन शेक बना के, उसको यहाँ पे पीना पड़ता है क्योंकि इसका जो वायर है इतना छोटा दिया हुआ है। पता नहीं क्या सोच के इतना छोटा वायर देते हैं। देखिए तो ये कहीं पे लगता ही नहीं है। जो किचन का बोर्ड है तो वहाँ पे ये वाला प्लग नहीं बैठता है, तो ये यहीं पे ला के इसको पीसना पड़ता है बेचारे बच्चे को। तो यहीं पे रख दिया उसने। मैं इसको किचन में लेके जाऊँगी वरना यहीं पे रखा रहेगा। ये लाइट को बंद कर दिया है क्योंकि कमरा सेट हो गया है। अब अभी मुझे इधर की डस्टिंग करनी इसकी बाकी है, तो अभी इधर की डस्टिंग करना पड़ेगा। इधर की डस्टिंग मैं ही करती हूँ क्योंकि इधर चीज़ें होती है ना, तो मैं रूपा दीदी से कभी बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ। तो वो तो खाना बनाने के बाद में करूँगी। फ़िलहाल तो भूंज रहा है मेरा मसाला, भूनने पे आ गया है। थोड़ा थोड़ा तेल सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए। टमाटर थोड़े से मैश कर देती हूँ, नरम हो चुके हैं वैसे तो गाइस इसमें मैंने एक डाल दिया है पानी, ग्रेवी कर दी है थोड़ा सा। और पकने के बाद में थोड़ी सी लटपटी सी भाजी रहेगी मेरी, तो इसमें ढक्कन लगा के इसे ले लेती हूँ 3 सीटी और फिर रेडी हो जाएगी मेरी भाजी। इसको पता नहीं गाइस क्या हो गया, ये थोड़ा सा अटक रहा है इसको। ये देखिए सुबह से अटक रहा है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है कि वो अटक रहा है ये।
यहाँ पे कुछ सामान भी नहीं है कि वज़न की वजह से है, बस एक बोतल रखी हुई है। और ये हम लोगों ने कॉफ़ी ऑनलाइन मंगाई थी तो उसकी बोतल है। बेटी ने कहा मम्मी धुल के रख दो, मुझे बड़ी क्यूट लग रही है, तो मैंने तीनों को धो के रख दिया है। बाकी तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। इधर तो बस मेरा जो बर्तन में धोने वाला सामान है बस वही रहता है। पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये देखिए इतना ये गैब हो रहा है, अटक रहा है। ऐसे धक्का दे के बंद कर रही है तो बंद हो जा रहा है, बाकी इजीली नहीं जा रहा। जैसे इजी जाता था वैसे नहीं जा रहा है ये। इसको दिखाना पड़ेगा कारपेंटर को बुला के। और कोई भी चीज़ ज़रा भी ख़राब हो जाती है ना तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो चला गया, कभी आसानी से चला जा रहा है, कभी थोड़ा अटक रहा है। क्या मसला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए खाना तो मैंने चढ़ा दिया एक तरफ पकने के लिए, और लेकिन यहाँ पे सारे ब्लैंकेट मेरे अभी फ़ोल्ड करने के लिए बाकी हैं, तो इनको जा रही हूँ फ़ोल्ड करूँगी। और फिर उसके बाद इसका चादर झाड़ के वापस इसी को बिछा दूँगी, क्योंकि अभी एकदम क्लीन है। क्लीन तो रहेगा ही, बच्चे तो छोटे हैं नहीं घर पे और मैं ही यूज़ करती हूँ, तो मैं तो वैसे भी घर पे चप्पल पहन के रखती हूँ, तो मेरे पैर वैसे भी गंदे होते हैं नहीं। तो इसलिए चादर मेरी तो 8-8 दिन 10-10 दिन पड़ी रहती है, गंदी नहीं होती है। तो इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद 2 रोटियाँ भी डालनी है। तो आटा मेरा रात का गूंदा हुआ है तो रोटी डालने में आसानी है। गाइस रोटी भी मैंने बना ली है, बस मुझे 2 ही रोटी बनानी थी, तो एक रोटी इसके अंदर मैंने डाल दी। एक उसमें रात की रोटी बची हुई थी तो वो भी है। आज बस गैस निकालना है और खिलाना है मेरे बेटे को खाना, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी खाना खाने की आदत है। तो गैस को कर देती हूँ ऑफ। रोटी भी बन चुकी है। तो गाइस दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ा सा मैंने किया आराम, उसके बाद फिर लगा दिया मैंने मशीन। और अब कपड़े भी धुल गए हैं तो इनको फैला देती हूँ। एक बार के निकाल के लेके आ गई हूँ और दूसरी बार के वाइट कपड़े मैंने भिगा के रखे थे तो वो डाल के आई हूँ, और वो अब अपना घूमते रहेंगे। तो छोटे छोटे कपड़े इधर फैला देती हूँ इस साइड में। कब सुबह होती कब शाम हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता उस दिन तो और बिल्कुल दिन का पता ही नहीं चलता, और ऊपर से दिन के भी छोटे होने लगे हैं। और मुझे तो दिन हमेशा ही छोटे लगते हैं, कभी भी बड़े नहीं लगे। ऐसा सब कहते हैं दिन छोटे हैं। वैसे अजान भी जल्दी हो जाती है मगरिब की, तो जाहिर सी बात है दिन छोटे होने लगे हैं। बाकी जब हमेशा काम धाम करते रहो तो दिन हमेशा वक्त कम ही पड़ जाता है। ऐसा लगता है अरे इतनी जल्दी ये इतना टाइम हो गया, अभी तो मुझे ये करना है। तो कपड़े फैला दिए हैं मैंने सारे। 2 लाइन में तो कपड़े मेरे भांजे के फैले हुए हैं। उसे ज़रा भी गंदे कपड़े नहीं चलते, ज़रा सा गंदा हुआ नहीं कि बस सीधा उतार के टंगा देगा, बोलेगा खाला धुल देना। कि हाँ ठीक है रख दो धुल देंगे। इधर का खाली है तो मैंने पलटा दिया है। ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो इधर भी फैला दो इधर भी फैला दो। इधर का खाली है तो मैं इसे ऐसे पलटा देती हूँ। और बेटी की फ्रेंड आई थी तो देखें, कल तो इन लोगों का एनुअल फंक्शन हो गया, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। पहले प्रैक्टिसिंग के लिए लेके गए थाना, फिर उसके बहुत बड़ा माशाल्लाह से हॉल होता है जहाँ वो लोग बुकिंग करते हैं, वहीं होती है परफॉर्मेंस सारे बच्चों की। और सुबह से 8 बजे से शाम को 7-8 बज जाते हैं, इतना टाइम लगता है। फिर ये सारे यूनिफॉर्म जो उन लोगों ने दिए थे तो सारे बच्चों के अलग अलग थे। तो ये मेरी बेटी का रहा, और इसमें ग्लव्स भी हैं तो ग्लव्स भी उसने इसी तरीके से भर दिया है आके। और इसको कल स्कूल में वापस रिटर्न लेके जाके देना है उन लोगों को। तो ये रहा मेरी बेटी का, और ये रहा उसकी फ्रेंड का। उसको कुछ अंग्रेज बनाया गया था तो ये उसका है, और ये उसकी छोटी बहन का है।
मेरी बेटी का ब्लू है और ये ब्लैक और वाइट है, और ये तो कैप है और ये रेड है। इसमें कोट है और पता नहीं क्या क्या है, वो मैं खोलूँगी नहीं, फिर मुझे ही घड़ी करना पड़ेगा। तो ये उसका है। तो ये सारे बच्चों को कल जब स्कूल होगी तो जाके उनको देना पड़ेगा। तो जो मेरी बेटी की फ्रेंड है ना, तो वो लोग कल सुबह में जा रहे हैं गाँव, तो इस वजह से उसे यहाँ मेरे घर पे भिजवाना पड़ा। और ये कहा कि मतलब फलक तुम ले जाके स्कूल में दे देना, वरना फिर वो लोग फ़ाइन मारेंगे। तो इस वजह से वो यहाँ पे दे के गए हैं। तो इनको मैं सब उठा के साइड में रख दूँगी। तो कल जब फलक स्कूल जाएगी तो सब उनको ले जाके दे देगी, अपना भी और अपनी दोनों फ्रेंड का और उसकी बहन का भी। और इसका मालूम है गाइस, स्कूल वाले इतना ज़्यादा लुटेरे हो गए हैं ना कि इन सब का वो लोग जो किराए पे से जहाँ से भी मंगाते हैं ना, तो इसका मालूम है भाड़ा कितना लेते हैं। 600 रुपये लिया है उन लोगों ने एक एक बच्चे का। हालांकि ये सब उनको अपने पास से देना चाहिए। और लेकिन हाँ ये है कि कोई भी कपड़ा पुराना नहीं होता है, सब कुछ वो लोग नया जो है तो नया देते हैं। कोई भी चीज़ में पुरानी नहीं थी। जैसे कि मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन तो मेरे हस्बैंड का था। उनकी एक आदत है, जब भी वो आ जाते हैं मतलब बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी पे, तो फ़ोन करते हैं कुछ लाना है क्या। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह से बहुत सारी शॉप्स हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो मंगाना था मैंने कह दिया है। तो ये सारे जो ड्रेसेस होते हैं ना बिल्कुल न्यू होते हैं। और बाकी स्कूलों में कैसा है, जहाँ मेरे बच्चे पहले पढ़ते थे जब छोटे थे, जब मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी, कि वो लोग रेंट पे मतलब मंगाते थे लेकिन यूज़ किया हुआ रहता था। लेकिन इस स्कूल में ऐसा है कि बिल्कुल नया होता है, इसलिए शायद ये लोग ज़्यादा जो है पैसे लेते हैं जो भाड़े के। तो 600 रुपये उन लोगों ने लिया है। वैसे भी इसकी क्या बात है, वैसे भी स्कूल वाले बहुत ज़्यादा लुटेरे हो गए। इतनी महंगी फ़ीस, इतने सारे खर्चे निकालते हैं कि बस ना पूछो। 3 सवारी थैलियों को उठा के मैं इधर रख देती हूँ, लाइन से लगा देती हूँ ताकि नज़र के सामने रहेंगी। तो ये कैप देखें कितना बड़ा है, और ये बिल्कुल नया है, ये यूज़ किया हुआ बिल्कुल नहीं है। इतने साल से मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बिल्कुल न्यू होते हैं, यूज़ किया हुआ कोई भी कपड़ा नहीं होता है। तो ये इसकी थैली रखी हुई है, इसको भी थैली में भर दूँगी। अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सामने रखे हुए रहेंगे ना, तो ले जाने में उसको आसानी होगी। देखिए मेरी टीवी का मैंने क्या हासिल कर दिया है। ये मुझसे ही ख़राब हुई है। ये चल रही है, मतलब इसके ऊपर की जो एक पतली सी लेयर होती है ना, जैसे मोबाइल में वो लगाते हैं, तो ये वैसी ही निकल गई है। और हम लोग गए थे घूमने के लिए, जब हम वहाँ से आए तो ये मुझे थोड़ी सी गंदी गंदी लग रही थी। मैंने खूब अच्छे से इसमें कॉलिन डाला, इस तरीके स्प्रे मार के पोंछ दिया। उससे उसकी कहीं पे स्किन में थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी लगड़ लग गई, उसके अंदर हवा चली गई और फिर वो अंदर अंदर करके ऐसे इसकी ऊपर की जो थैली है ना, ये फूल गई। बाकी टीवी सही है, चलती है ये, पर ये मैं चलाती ही नहीं हूँ। बाहर जो लगी उसी से हम लोग देखते हैं। तो ये ऐसी यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइस खाने का तो कुछ ऐसा है कि खाने में मेरी भाजी रखी हुई है, जो मैंने दोपहर में बनाया था, आलू फ्लावर वटाने की भाजी, तो ये रखी हुई है। तो बस थोड़ी सी दाल बनानी है मुझे, और रोटियां मैंने बनाई थी दोपहर में, तो रोटी भी डल रखी हुई है। तो रोटी तो नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि रखी हुई थी फ्रिज में बिरयानी मेरी, तो मैंने बिरयानी खा ली है गरम करके, इसलिए मुझे खाना नहीं है। बिरयानी खाई, चाय पी अपने लिए बनाई थी 1 कप। तो हस्बैंड के लिए इतनी रोटी में हो जाएगा। चावल और दाल थोड़ा सा मुझे बनाना है, तो बस वो खाने से 10 मिनट पहले चढ़ाऊँगी तो बन जाएगा। तो बस खाने का भी इंतज़ाम है मेरा। तो ये वाला ब्लॉग जो दोपहर से चल रहा है, इसे यहीं रोकती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।